वेलकम टू माइन पोर्टल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ मिनरल रिसोर्सेज एंड व्हाट इज अ मिनरल रिजर्व। इस दोनों टॉपिक को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले समझते हैं कि मिनरल रिसोर्सेज एक्चुअली होता क्या है। सिंपल वर्ड में बोले तो मिनरल रिसोर्सेज वो नेचुरल कंसंट्रेशन है जो अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलता है, जहां मिनरल्स एक स्पेसिफिक फॉर्म जैसे ग्रेड या क्वांटिटी में एक्यूमुलेट होते हैं और उन्हें एक्सट्रैक्ट करना इकोनॉमिकली यूजफुल हो सकता है। सपोज जब कोई माइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो सबसे पहला काम होता है मिनरल रिसोर्सेज को क्वांटिटीफाई करना, यानी एस्टिमेट लगाना कि डिपॉजिट में कितना मिनरल्स प्रेजेंट है। ये एस्टिमेट हम करते हैं जियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पर, लाइक ड्रिलिंग रिजल्ट, सैम्पलिंग, जियोलॉजिकल मॉडलिंग और बाकी एक्सप्लोरेशन डेटा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, मिनरल रिसोर्सेज एस्टिमेट स्टैटिक नहीं होता। जैसे जैसे और डेटा मिलता है और सैम्पलिंग, ड्रिलिंग और टेस्टिंग होती है, वैसे वैसे रिसोर्सेज का एस्टिमेटेड चेंज होता रहता है। इवन जब माइन स्टार्ट हो जाती है तब भी रिसोर्स एस्टिमेट इवॉल्व करता है, क्योंकि मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होने के बाद भी एक साइट पे क्वांटिटी कम होती है, लेकिन कंटिन्यू ड्रिलिंग और मॉडलिंग से नए एरियाज और एक्स्ट्रा मिनरल्स मिलते रहते हैं। इसलिए कई बार माइनिंग स्टार्ट होने के बाद भी माइन का टोटल रिसोर्स एस्टिमेट्स बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। सो गाइस, सिंपल वर्ड में बोले तो मिनरल रिसोर्सेज एक डायनेमिक एस्टिमेटेड है जो जियोलॉजिकल एविडेंस और एक्सप्लोरेशन डेटा के साथ चेंज होता रहता है। अब डिस्कस करेंगे हम व्हाट इज अ मिनरल रिजर्व। सिंपल वर्ड में बोले तो मिनरल रिजर्व या ओर रिजर्व वो पोर्शन होता है मिनरल रिसोर्सेज का जो इकोनॉमिकली और प्रैक्टिकली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। मतलब रिसोर्सेज में पोटेंशियल होता है, पर रिजर्व वही पार्ट है जहां से मिनरल्स को रियलिस्टिकली और प्रॉफिटेबिलिटी माइन कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन की वायबिलिटी डिपेंड करती है कई फैक्टर्स पर, जैसे मार्केट प्राइस, एक्सट्रैक्शन कॉस्ट और टेक्नोलॉजी इन मेटरोलॉजी और प्रोसेसिंग। इसलिए रिजर्व वही होता है जो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो। माइनिंग प्रोजेक्ट के अर्ली स्टेज में डिटेल स्टडीज होती हैं, जिसमें जियोलॉजिकल, मेटरोलॉजिकल, इकोनॉमिक, लीगल और इवन एनवायरमेंटल और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को एक्सेस किया जाता है। अगर सब स्टडीज के बाद प्रूव हो जाए कि डिपॉजिट प्रॉफिटेबल है, तो उस मिनरल रिजर्व का एक पार्ट कन्वर्ट हो जाता है मिनरल रिजर्व में। तो उस मिनरल रिसोर्सेज का एक पार्ट कन्वर्ट हो जाता है मिनरल रिजर्व में। लेकिन याद ये रखना है कि रिजर्व आर नॉट स्टैटिक। नई टेक्नोलॉजी और बेटर प्रोसेसिंग टेक्निक्स के आने से काफ़ी डिपॉजिट्स जो पहले अनइकोनॉमिकल थी, अब इकोनॉमिकल वाइबल बन जाते हैं। और अगर मार्केट प्राइस गिर जाए तो वही डिपॉजिट नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल हो जाता है। यानी ये एक कंटिन्यूअस और डायनेमिक प्रोसेस है। सिंपल वे में बोले तो मिनरल रिजर्व इज द पोटेंशियल डिपॉजिट और मिनरल रिजर्व इज द पार्ट वी कैन एक्चुअली एंड इकोनॉमिकली माइन। अब थोड़ा समझते हैं कि कोल रिसोर्सेज और रिजर्व में डिफरेंस क्या होता है। सिंपल वर्ड में कोल रिसोर्सेज मतलब वो कोल जो जमीन के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी तो हम नहीं जानते, पर वो एस्टिमेट की जाती है ड्रिलिंग, सैम्पलिंग और जियोलॉजिकल डेटा के बेस पर। कोल रिजर्व जैसा हमने पहले डिस्कस किया है, तो रिजर्व मतलब वो पोर्शन ऑफ कोल रिसोर्सेज का जो आज के इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी कंडीशन में इकोनॉमिकली माइन किया जा सकता है। मतलब रिजर्व इक्वल टू रिसोर्सेज का यूजेबल और प्रॉफिटेबल पार्ट। यानी कोल रिजर्व एक छोटी और चेंजिंग परसेंटेज होते हैं टोटल रिसोर्सेज का। ये चेंज होता है कोल के प्राइस, माइनिंग, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक कंडीशन के साथ। जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी और मार्केट प्राइस होगी, उतना ज़्यादा पोर्शन इकोनॉमिकली माइन करना पॉसिबल होगा। सो गाइस, सिंपल समरी ये है कि रिसोर्सेज बताता है कि कितना कोल एग्जिस्ट करता है और रिजर्व बताता है कि कितना कोल, और वही रिजर्व बताता है हमें कितना कोल एक्चुअली निकाल सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।